बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो गाइस, आपको इस चैनल पे जो भी लेटेस्ट जॉब अपडेट होता है, वो चाहे हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के भाइयों के लिए हो, चाहे हमारे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड हो, कोशिश हम करते हैं डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक, एमई, एमटेक जो मैकेनिकल से हैं, क्योंकि चैनल पूरा मैकेनिकल पे ही फोकस करता है, तो मैं कोशिश करता हूँ उनके लिए लेटेस्ट जॉब लाने के लिए। तो गाइस, ये एक बिहार बोर्ड के लिए एमीन के लिए ऑनलाइन फॉर्म आया है। 1767 वैकेंसीज ओपन हुए हैं। तो गाइज, यहाँ पे कोई ये नहीं है कि इसमें ग्रेजुएशन वाले या फिर डिग्री वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हो तो गाइज आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। तो एज लिमिट बस ध्यान देना होगा, और इसका एग्जाम पैटर्न भी बहुत ज्यादा आसान है, जो कि हम इसमें पूरा इस जॉब से रिलेटेड हर एक चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो शेयर कर दो, लाइक जरूर करना वीडियो पसंद आया तो देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, हम इसको शुरू करते हैं। गाइस, और डिटेल में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं। जैसे कि जॉब अनाउंस जो हुआ है, वैकेंसी अपडेट 24 दिसंबर को ये अपडेट हुआ है। टोटल वैकेंसी 1767 वैकेंसी है। लास्ट डेट इसका 22/1/2020 है। बिहार ऑर्गेनाइजेशन बिहार बोर्ड है। तो पोजीशन जो आपका है यहाँ पे अमीन का पोस्ट है, लोकेशन बिहार में होगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th पास मांगा जा रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में देख लें, फिर अपन मतलब थोड़ा सा समरी देख लें, फिर हम डिटेल में चलते हैं। स्टार्टिंग डेट वही 23/12/2019 23 दिसंबर से स्टार्ट है, और ये क्लोज होगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म 22 तारीख को, 22 जनवरी को, और 22 जनवरी को ही पेमेंट का भी लास्ट डेट होगा। तो फॉर्म भर चुके हो, पेमेंट अगर आपका बचा हुआ है तो गाइस 22 तारीख से पहले आप कर ले ये चीज। एग्जाम जो होने वाला है, इसका एग्जाम डेट इन्होंने 15-16 फरवरी रखा है। मतलब हो सकता है ज्यादा फॉर्म अगर आए तो 15 या 16 को 2 दिन में वो कंडक्ट करेंगे। 15-16 फरवरी को इसका एग्जाम होने का है। एग्जामिनेशन फीस वगैरह देख लीजिए तो जनरल के लिए सिर्फ 200 रुपए है, SC ST वालों PH वालों के लिए 100 रुपए, फीमेल के जितने कैटेगरीज है उनके लिए 100 रुपए। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। तो गाइज, 12th पास अगर आप हो किसी भी ब्रांच से, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, बायो से हो, आर्ट से हो, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, अब हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। गाइज, एग्जाम जो होने वाला है बहुत आसान एग्जाम इसका होगा। अगर इसकी पोस्ट वगैरह की बात देख लिया जाए तो अमीन का पोस्ट आपको होगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म। 1767 वैकेंसीज हैं। 12th पास क्वालिफिकेशन चाहिए इनको। एज लिमिट 18 से 37 ईयर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 18 से 40 साल। गाइज, ये बहुत अच्छा आपको एज लिमिट यहाँ पे मिल रहा है। 18 से 37 साल आई थिंक सब लोग होंगे। तो गाइज, मैं कहूंगा आप अप्लाई जरूर करना एक बार। यहाँ पे जो पे स्केल यहाँ पे बताया जा रहा है 5200, ये तो आपका नॉर्मल पे रहेगा। 20,200 प्लस 2,000, मतलब अप्रोक्सीमेट घुमा फिरा के 25-26 हजार रुपए आपका मंथली होगा। उसके बाद अगर आप सेटल हो गए अच्छे से तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा ही आगे चल के। गाइस, इसका एग्जाम अगर आप मेल वाइज देखें, जनरल के लिए 433 पोस्ट है, ठीक है। फीमेल के लिए 247, EWS वालों के लिए 129, और फीमेल में 50 पोस्ट। OBC के लिए 143, फीमेल में 69 पोस्ट। OBC फीमेल के लिए 55 पोस्ट। EBC के लिए 210 मेल में, फीमेल में 110। SC ST वालों के लिए 185 मेल के लिए, और ST के लिए 31 मेल के लिए, फीमेल में 103 और 2, और ऐसे टोटल मिलकर हमारे होते हैं 1767 पोस्ट, ठीक है। तो बाकी आपको सारी लिंक यहाँ पे मिल जाएगी गाइस। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और भी अच्छे से डिटेल में इसको खुद को पढ़ने के लिए, हमसे डिस्कस करने के लिए। आप हम सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन हो, चाहे हमारे जॉब अपडेट से रिलेटेड डिस्कशन हो, तो आप हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। हम वहाँ और अच्छे से बात करते हैं। गाइस, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं और थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, वर्ष 2019 ऑनलाइन आवेदन पत्र 22 तक रहेगा। अंतिम तिथि 22/1/2020 को इसकी रहेगी। जो इसके साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा तो 10th प्लस 12th का आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र, मतलब आपका एग्जाम का जो रिजल्ट आ चुका है तो आप वो रिजल्ट लगा दें। मैट्रिक
अगर पास हैं तो 10th का मतलब जनरली बात कर रहा है, 10th का, 12th का, जाति प्रमाण पत्र, ये सब आपका डोमिसाइल वगैरह सब कुछ लगेगा। गाइस यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एक छूट मिलेगा। अगर आप बिहार ऑल ओवर इंडिया से, पहली बात तो आप अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। और जो हमारे बंदे बिहार के हैं उनको थोड़ा सा आरक्षण मिलेगा, ठीक है, उनको थोड़ा सा आरक्षण यहाँ पे मिलने वाला है। अगर बिहार का आपके पास डोमिसाइल है, बिहार के रहने वाले हो, तो आपको थोड़ा सा आरक्षण मिलेगा एज कंपेयर टू अदर्स सिटीज के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। योग्यता वगैरह मैं बता चुका हूँ, फॉर्म वगैरह और डिटेल में आप इसको पूरा हिंदी में दिया हुआ है, आराम से बैठ के पढ़ो। मैं इंपॉर्टेंट चीजों को आपको यहाँ पे बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे लिंक मैं अवेलेबल करा दिया हूँ। अब बेसिक डिटेल आपको स्टेप 2 में भरने हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेप 3 में भरने हैं, स्टेप 4 में एक्सपीरियंस वगैरह कोई आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। गाइज 5 में फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, फिर स्टेप 6 में एप्लीकेशन को प्रीव्यू करके पेमेंट कर देना है स्टेप 7 में। तो ऐसे आपकी ये पूरी फॉर्म फिल हो जाती है। गाइस इसकी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आइए आपको नीचे चलकर मैं और एग्जाम के बारे में दिखा रहा हूं। तो गाइस सिर्फ यहाँ पे 75 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, हमसे यहाँ पे मिस हो गया, मैं दिखाता हूं। यहाँ पे एक चीज और बोला जा रहा है गाइज, आपकी हेल्थ मेडिकल फिटनेस भी चेक किया जाएगा। तो चयनित उम्मीदवार को योग्यता के समय असैनिक शल्य चिकित्सालय द्वारा निर्मित मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा। तो गाइज जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप हैं। फर्स्ट आपको एक रिटेन एग्जाम देना है, 75 क्वेश्चन का एक रिटेन एग्जाम देना है, जिसमें सिर्फ जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स है गाइस, और कुछ नहीं है। जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स ये 2 ही का है, और 75 क्वेश्चन है, 2 घंटा 15 मिनट आपको आसपास यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस ये चीज लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ कहाँ गया, ओके ये रहा। 75 क्वेश्चन होगा परीक्षा के लिए, कुल प्रश्न संख्या 75 होगी, जिसमें से आपको मतलब 2 घंटा 15 मिनट आपको यहाँ पे मिलेगा, ओके गाइस। अब यहाँ पे डिटेल में चले कि क्या आने वाला है जनरल अवेयरनेस में क्या आने वाला है मैथमेटिक्स में, तो आप देख सकते हो बहुत डिटेल में इन्होंने दिया है। इन्होंने जनरल अवेयरनेस के लिए 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस होगा, उसमें इंडियन रिपब्लिक में से इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंडियन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ बिहार, कल्चर ऑफ बिहार, बिहार कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम, बिहार रिलेटेड जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बिहार रिलेटेड एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी, इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज, ये आने वाला है इंडियन रिपब्लिक में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सब होगा। करंट अफेयर की बात किया जाए तो इंटरनेशनल इवेंट के करंट अफेयर पूछे जाएंगे, नेशनल इवेंट के, इंटरनेशनल मतलब नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड, इंटरनेशनल इवेंट कौन कौन सा हुआ था, नेशनल इवेंट कौन कौन सा हुआ था। अवार्ड की बात करें तो इंटरनेशनल अवार्ड किसको किसको मिला था, करंट अफेयर की बात करें मतलब 2019 का ही वो जनरली पूछेंगे। नेशनल अवार्ड किसको मिला था। स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की बात किया जाता है 2019 में, या फिर जनवरी जो एक हफ्ते का जो एक महीने का जो करंट अफेयर है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी क्या है, ये सब पूछा जाएगा। जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, नॉर्मल लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से, फोर्स एंड मोशन से, वर्क एनर्जी, पावर से, साउंड से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और डिटेल में चलो तो लाइट में से एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यूज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, लाइट चैप्टर से इन टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का और डिटेल में चले तो रेजिस्टेंस सीरीज, वोल्ट मीटर, एमीमीटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, एसी एंड डीसी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। फोर्स एंड मोशन की चैप्टर से बात की जाए तो टाइप ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ मोशन, इनसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। वर्क एनर्जी, पावर से, टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बनेंगे। साउंड की बात करें तो साउंड क्या होता है, साउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। केमिस्ट्री की बात करें तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट पे क्वेश्चन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चंस मिलेंगे। बायोलॉजी की बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फंडामेंटल यूनिट, लाइफ ऑफ सेल और डिजीज एंड काउजेस। जनरल ये गाइस किसी भी डिपार्टमेंट में आप हो तो आप इतना तो पढ़ ही सकते हो। जनरल हिंदी की बात करें, हिंदी में आपको हिंदी ग्रामर पूछा जाएगा, जिसमें शब्द या क्रिया भेद पूछा जाएगा, मिश्र और संयुक्त वाक्य पूछा जाएगा, वाक्यों का रूपांतरण कैसे करते हैं, अलंकार क्या होता है, समास, स्वर संधि, मुहावरे एंड लोक क्या लिखा है, लोकगीत्यान
अशुद्ध वैद्य शोधन, इन सब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी में। अब अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ज्योमेट्री से, एवरेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से, टाइम एंड डिस्टेंस से, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको जनरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइस। तो ये कुछ फॉर्म वगैरह भी है, ये डिटेल भी आपको अगर एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपको ये अलग से फॉर्म भरकर आपको अटैच करके यहाँ पे मतलब उसमें अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस वगैरह भर के साइन करके आप वहाँ पे लगा सकते हो स्कैन कॉपी। तो गाइज ये था, तो 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस आएगा और 25 मार्क्स का जनरल मैथमेटिक्स आने वाला है। तो जनरली 75 मार्क्स के 75 क्वेश्चन आएंगे, मतलब एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, कोई माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो गाइज बेफिक्र आप अप्लाई करो, आपका जीके स्ट्रांग है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आप अप्लाई करो, डेफिनेटली आप क्वालिफाई करोगे गाइज। कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, तो ऑल ओवर इंडिया से जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है अप्लाई करे 22 जनवरी से पहले। तो गाइज ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं, और पुराने हैं तो गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं कि बिहार की तरफ से रिक्रूटमेंट आया हुआ है गाइज, और ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। ओके गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जॉब अपडेट में। जय हिंद।